अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल एसके डिवीज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आज आपने थंबनेल देखा है, आपको पता है हमारा आज का टॉपिक है अहमद नदीम कासमी। क्या है? अहमद नदीम कासमी एक अफसाना निगार के हैसियत से जाने जाते हैं और आपके सिलेबस में शामिल भी हैं। अब तक के आपके सिलेबस में जो जो टॉपिक हैं वो सब हम पढ़ा चुके हैं। तो पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में कुछ बता देता हूँ कि अहमद नदीम कासमी आए कहाँ से हैं। सबसे पहली बात है दोस्तों प्रोज के बारे में। आपका सेक्शन 3 डिवाइडेशन में है, प्रोज, पोएट्री और अदर मुतफर्रिकात। तो उर्दू ज़बान का आगाज़ और इर्तिका वीडियो में डाल चुका हूँ, दास्तान निगारी का डाल चुका हूँ, उर्दू अदब में नावल निगारी का आगाज़ और इर्तिका इसका वीडियो डाल चुका है। डिप्टी नज़ीर अहमद, मिर्ज़ा हादी रुस्वा का रिसेंटली डाला है, क़ुर्रतुल ऐन हैदर, प्रेमचंद, जिलानी बानो, इस्मत चुगताई, ये सारे वीडियो आपके क्या हो चुके हैं दोस्तों, कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कि इस टॉपिक में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सारे वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आगे के बारे में। उर्दू अफसाना निगारी की आपकी बात चल रही थी। उर्दू अफसाना निगारी में प्रेमचंद, अफसाना निगारी का आगाज और इर्तिका और मुख्तलिफ अफसाना निगार, ये सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं मुंशी प्रेमचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, कृष्ण चंद्र, इस्मत चुगताई, मंटो, ये सारे के सारे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आज जो अफसाना निगारा का बच रहा था वो है अहमद नदीम कासमी। अहमद नदीम कासमी ये हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद अगर नस्र की बात की जाए तो ड्रामा के अंदर आगा अशर काश्मीरी पढ़ा चुके हैं, इम्तियाज अली ताज पढ़ा चुके हैं, मोहम्मद मुजीब और अमानत नकली में आपके वीडियो बाकी हैं जो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके आ जाएंगे। इंशाया निगारी आपको पढ़ा चुके हैं, इंशाया निगारी का आगाज और इर्तिका पढ़ा चुके हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, पतरस बुखारी, ख्वाजा हसन निज़ामी और बलराज मीनरा, रशीद अहमद, कन्हैया लाल कपूर, देवेंद्र सत्यार्थी, ये सारे पढ़ा चुके हैं। बचा कौन है? एक इसमें बच गए हैं देवेंद्र सत्यार्थी, एक बच गए हैं बलराज मीनरा, जो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दिया जाएगा बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? अहमद नदीम कासमी के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं सब आपको बताता चलूंगा। आज की क्लास हमारी दोस्तों अहमद नदीम कासमी के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे तारुफ, फिर पढ़ेंगे शख्सियत, फिर पढ़ेंगे उनकी तालीम के बारे में, फिर पढ़ेंगे मुलाजमत के बारे में, फिर पढ़ेंगे अदबी सरगर्मियाँ और उनके अहम तसानीफ कौन कौन सी हैं, और उसके लास्ट में अखवाल भी पढ़ेंगे कि उन लोगों के बारे में अखवाल उनके क्या हैं। ये सारी बातें हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्त हम स्टार्ट करते हैं तारुफ के बारे में। नाम है इनका अहमद शाह। नाम क्या है दोस्तों? अहमद शाह। और तखल्लुस क्या रखते हैं? नदीम। क्या रखते हैं? नदीम। पैदाइश इनकी 20 नवंबर 1916 में हुई है। गांव अंगा, तहसील खुशाब। तहसील का है खुशाब, खुशाब में आपकी पैदाइश हुई है। लेकिन एनसीईआरटी किताब में लिखा क्या है? जिला शाहपुर। क्या लिखा है? शाहपुर। तो खुशाब भी आ सकता है, शाहपुर भी आ सकता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको जिला शाहपुर सही मानना है। ये अभी सब कहाँ है? पंजाब में। पंजाब कहाँ है? अब पाकिस्तान में ये है। इस जगह पर आपकी क्या हुई? पैदाइश हुई है। वफात आपकी 10 जुलाई 2006 लाहौर यानी पाकिस्तान में हुई है। क्यों हुई है? हरकत कल्ब बंद होने से, यानी हार्ट अटैक आने से इनकी क्या हो गई दोस्तों? वफात हो गई है। समझ में आ गई बात? आपको इस पूरे पेज में क्या याद रखना है? 1916 में पैदा हुए, 2006 में वफात हुई और जिला शाहपुर में आप पैदा हुए हैं। खुशाब आपको याद रखना है। ये आपके सवाल आ सकते हैं। अब बात करते हैं खानदान। खानदान का है ऐवान। क्या है? ऐवान। वालिद का नाम है पीर गुलाम नबी, वालिदा का नाम है गुलाम बीबी। क्या है? गुलाम बीबी। परदादा का नाम है मोहम्मद कासिम। अब आप कहेंगे परदादा नाम सर क्यों ले लिया? इसलिए ले लिया कि मोहम्मद कासिम इनके परदादा के नाम की वजह से इनकी रियायत से कासमी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कासमी। अहमद नदीम कासमी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि परदादा का नाम क्या था? मोहम्मद कासिम था। चचा का नाम है पीरजादा हैदर बख्श, जिन्होंने कुरान मजीद की इनको तफसीर पढ़ाई थी। कुरान मजीद की तफसीर पढ़ाई थी, इसलिए इनके चाचा का नाम इसमें मेंशन कर दिया गया है। भाई का नाम है पीरजादा मोहम्मद बख्श, जो कि क्या है? डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के ओहदे से सुबकदोश हुए थे। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इनके बारे में डिटेलिंग में आपको वीडियो में आगे मिलने वाला है। बेटियां इनकी 2 हैं, नाहिद नदीम और एक है निशात नदीम। नाहिद नदीम नदीम कासमी के नाम से फेमस हुई हैं। इन्होंने इनके सारी अफसाना वगैरह को सबको तरतीब दी है। एक इनका बेटा है नौमान नदीम। क्या है? नौमान नदीम। ये इनका है मुख्तसर सा इनका तारुफ है। अब बात करते हैं शख्सियत के अहमद नदीम कासमी क्या शख्सियत है। अहमद नदीम कासमी अदब में कई हैसियतों के मालिक हैं, कई हैसियत से मालिक हैं। एक मारूफ अदीब हैं, शायर हैं, अफसाना निगार हैं, सहाफ़ी हैं, मुदीर हैं और कॉलम निगार हैं। अफसाना और शायरी में शोहरत पाई। आपने सिर्फ एक काम नहीं किया है, आप मारूफ अदीब भी हैं, एक साहित्यकार हैं, शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, सहाफ़ी पत्रकार भी हैं, मुदीर एडिटर भी हैं और एक कॉलम निगार भी हैं। और उसके बाद आपको अफसाने और शायरी में सबसे ज़्यादा शोहरत मिली है।
आपके वालिद पीर गुलाम नबी मरहूम अपनी इबादत, ज़ुहद और तकवा की वजह से अहलुल्लाह में शुमार होते हैं, अल्लाह वाले लोगों में गिने जाते हैं। इनके कई शायरी मजमूए और कई अफसानों के मजमूए शाया हुए हैं। अदबी मज़ामीन और अखबारी कॉलम नवीसी का सिलसिला भी बराबर जारी रहा। नदीम ने सबसे ज्यादा शोहरत अफसानों की वजह से पाई। अगर नदीम की सबसे ज्यादा शोहरत मिली है, फेमस हुए, किससे हुए? अफसानों से हुए हैं। उन अफसानों की वजह से ही आज आपके सिलेबस में क्या हुए? शामिल हुए हैं। पंजाब की दही जिंदगी यानी ग्रामीण जिंदगी, गांव की जिंदगी और आम इंसानों के मसाइल की अक्कासी का गैर मामूली सलीका रखते थे। यानी गांव की जिंदगी पर आपने बहुत कुछ लिखा है, इसलिए आम पढ़ने वालों में उनकी कहानियां बहुत मकबूल है, बहुत ज्यादा फेमस है आम लोगों में। अहमद नदीम काज़मी का ताल्लुक एक रिवायती मजहबी खानदान से था। तरक्की पसंद तहरीक से भी उन्होंने अपनी तरजीहात के साथ राब्ता कायम रखा। इनके इस जहनी रवैये के असरात उनकी तख्लीकात में साफ दिखाई देते हैं। तरक्की पसंद तहरीक से आप वाबस्ता हुए थे, लेकिन कुछ टाइम बाद उनसे नाइत्तेफाकी की वजह से आप उससे क्या हो गए? अलग हो गए थे। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा के बारे में। नदीम की इब्तदाई तालीम गांव में हुई। 1920 में अंगा की मस्जिद में कुरान मजीद का आपने दर्स हासिल किया। 1923 में वालिद के इंतकाल के बाद अपने चचा हैदर शाह के पास कैम्बलपुर चले गए। वहां मजहबी, इल्मी और शायराना माहौल मैसर आया। ये कैम्बलपुर दोस्तों कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। 1921 से 1925 में गवर्नमेंट मिडिल एंड नॉर्मल स्कूल कैम्बलपुर एटॉक में तालीम हासिल की। एटॉक ये पाकिस्तान में जगह, एटॉक, ठीक है। आपने एटॉक में तालीम हासिल की। 1930 से 31 में गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखपुरा से मैट्रिक किया। 1931 ईस्वी से सादिक एडजन कॉलेज बहावलपुर में दाखिल हो गए, जहां से 1935 में आपने क्या किया? बीए किया। 1935 में बीए की डिग्री हासिल की और पंजाब के मुख्तलिफ इजला में मुलाजमत करते रहे। इजला जमा है जिले की, ठीक है। एक होता है जिला, हिंदी में कुछ जिला बोलते हैं, जिला। बहुत सारे जिला में, बहुत सारे जिलों में आप अलग अलग जगह नौकरी करते रहे। अब बात करते हैं नौकरी कहां पे की। नौकरी की शुरुआत देखिए, 1936 में नौकरी शुरुआत होती है। 1936 ईस्वी में रिफॉर्म्स कमिश्नर लाहौर के दफ्तर में 20 रुपए माहवार पर मुहर्रिर की हैसियत से मुलाजिम हुए और 1937 तक यही काम करते रहे। 1939 से 1941 तक के दौरान एक्साइज सब इंस्पेक्टर के तौर पर आप मुलाजमत की। उसके बाद 1939 में महकमा आबकारी में मुलाजिम हुए और 1942 में मुस्तफ़ी होकर लाहौर चले गए। मुस्तफ़ी होकर यानी इस्तीफा देकर आपने क्या किया? रिजाइन वहां से दे दिया। तहजीब निस्वा और फूल की इदारत संभाली। ये रिसालों का नाम है फूल और एक है तहजीब निस्वा। इनकी क्या संभाली? इदारत संभाली, इसके एडिटर रहे और 1943 में अदब लतीफ के एडिटर मुकर्रर हुए। 1945 से 1948 में रेडियो पेशावर से बहैसियत इंस्पेक्टर राइटर वाबस्ता रहे। तकसीम के बाद यानी हिंदुस्तान के बंटवारे के बाद 1.5 साल रेडियो पेशावर में मुलाजिम रहे। 1948 में रेडियो पाकिस्तान की मुलाजमत छोड़ दी और वापस लाहौर चले आए। यहां उन्होंने हाजरा मसरूर से साथ मिलकर एक नए अदबी रिसाले नुकूश की बुनियाद रखी, जो कि कामयाब रिसाला साबित हुआ। ये बात याद रखनी है, नुकूश, मैं लिख रहा हूं IMP, क्या लिख रहा हूं? IMP। नुकूश के बारे में आपसे पूछा जाएगा। नुकूश रिसाला किसका है? आपको बताना अहमद नदीम कासमी का है। किसके साथ शुरू किया? हाजरा मसरूर के साथ किया। कहां पे किया? 1948 में किया। ये सारे सवाल आपके बन सकते हैं। 1942 में मजहबी निस्मा और फूल के एडिटर रहे और वो अदबी लतीफ और नुकूश के भी मुदीर रहे हैं। कासमी ने फनून नाम से एक 6 माही जुरीदा जारी किया, जिसके वो आखिर वक्त तक मुदीर रहे। दूसरा नाम याद रखना फनून, क्या रखना है? फनून। ये मैं लिख रहा हूं IMP। ये 2 चीजें आपसे पूछी जा सकती है अहमद नदीम कासमी के हवाले से। ये था दोस्तों इनकी इब्तिदाई जिंदगी के बारे में, इनके मुलाजमत के बारे में। अब बात करते हैं हम इनके अदबी सरगर्मियों के बारे में कि अदब में इन्होंने क्या काम किए हैं। देखिए अदब में क्या काम किया है। पहला शेर 1927 में पहला शेर कहा है। पहली मतबूआ तख्लीकात, पहली नज़म 1931 में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वफात पर कही, जो रोजनामा सियासत लाहौर में छपी थी। ये इनकी पहली नज़म है। किसके लिए लिखी थी? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। इनकी एक स्कूल भी है मौलाना मोहम्मद अली जौहर की, उसी स्कूल में मैं पढ़ चुका हूँ। पहला शहरी मजमू 1942 में उर्दू एकेडमी लाहौर से
पहला अफसानवी मजमुआ 1939 में शाया हुआ। क्या रखना है, पहली मतबूआ तारीख कौन सी है, पहली नज्म इन्होंने किसके लिए लिखी थी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए लिखी थी, किसमें छपी थी, सियासत में। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये पूछी जाती है। और पहला शहरी मजमुआ कौन सा है, 1942 में छाया हुआ था। और कहां से छाया हुआ था, ये 1939 में। पहला शहरी मजमुआ और पहला अफसानी मजमुआ दोनों ही 1942 में, इनके 1942 में शहरी मजमुआ और 1939 में अफसानी मजमुआ का शाया हुआ था। 1936 में अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन के कयाम के बाद कासमी साहब ने इस अंजुमन से वाबस्तगी इख्तियार कर ली थी। वह अंजुमन के सेक्रेटरी भी रहे, लेकिन आगे चलकर जब अंजुमन नजरियाती तशद्दुद पसंदी का शिकार हुई तो कासमी साहब ने उसकी सरगर्मियों से किनारा कशी इख्तियार कर ली, यानी आप उससे क्या हो गए, अलग हो गए। कासमी साहब की इब्तदाई जिंदगी काफी मुश्किलात भरी रही थी। जब वो अपने आबाई गांव, अपने बाप दादा के गांव खैरबाद कहकर लाहौर पहुंचे तो उनकी गुजर बसर का कोई सहारा नहीं था। जब उन्होंने अपना गांव छोड़ा था तब कई बार फाका कशी की भी नौबत आ गई थी, लेकिन उनकी गैरत ने किसी को अपने अहवाल से बाखबर करने से उन्हें बाज रखा। बड़े खुददार इंसान थे, लोगों को बताते नहीं थे मैं किस हाल में जी रहा हूं, ठीक है। इन्हीं दिनों में उनकी मुलाकात अख्तर शिरानी, ये कौन है दोस्तों, रोमानी शायर है। कौन है, रोमानी शायर अख्तर शिरानी, रोमानी शायर, ठीक है, बहुत फेमस शायर हैं। अख्तर शिरानी से इनकी मुलाकात हुई और वो उन्हें बेहद अजीज रखने लगे और उनका काफी हौसला अफजाई भी की। किनकी, अहमद नदीम कासमी की। अख्तर शिरानी रिंद बलानौश थे, यानी शराब पीने के बहुत ज्यादा आदी थे, लेकिन इनके साथ खासा वक्त गुजारने के बावजूद कासमी साहब ने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया और ना उनकी तबीयत में कभी लाउबालीपन आया, कभी उसकी तरफ मचले हो। इससे उनके मिजाज की इस्तकामत और अपने आप पर काबू रखने की गैर मामूली सलाहियत का अंदाजा होता है। अख्तर शिरानी की शायरी और शख्सियत से कासमी साहब का लगाव आखिर तक रहा। अख्तर शिरानी से बड़ा लगाव था, उनकी शायरी से बड़ा लगाव था, लेकिन उनकी हरकतों से, उनकी शराब पीने की आदत से आप कभी भी अटैच नहीं हुए। इसी दौरान अहमद नदीम कासमी की मुलाकात इम्तियाज अली ताज, कौन है, ड्रामा निगार, नावल निगार, कौन है बताइए कमेंट में। इम्तियाज अली ताज से हुई थी। किससे हुई थी, इम्तियाज अली ताज से हुई, जिन्होंने उन्हें अपने महाना रिसाले फूल की इदारत की पेशकश की, जो उन्होंने कबूल भी कर ली। और आप फूल के क्या रहे दोस्तों, मुदीर बनकर रहे। क्या रहे, उसकी इदारत आपने संभाली थी। फूल बच्चों का रिसाला था। इसकी एक साला इदारत के जमाने में कासमी साहब ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी, जो बच्चों में बहुत पसंद भी की गई। 1934 और 1937 के दौरान उनकी मुताद्दिद नज़में रोजनामा इनकलाब लाहौर और जमींदार लाहौर के सरे वर्क पर शाया होती। सरे वर्क यानी फ्रंट पेज पर छपती थी और उससे उन्हें आलम नौजवानी में ही गैर मामूली शोहरत हासिल हुई। बहुत जल्दी वो बहुत क्या हो गए, फेमस हो गए। 1952 में रोजनामा इमरोज, ये आपका नेक्स्ट सवाल, इमरोज लाहौर में कॉलम हर्फ हिकायत लिखते रहे। रोजनामा इमरोज लाहौर अखबार के एडिटर बन जाने पर कॉलम पंज दरिया भी लिखते रहे। 1959 में इमरोज से अलग होने पर रोजनामा हिलाल पाकिस्तान में मौज दर मौज और पंच दरिया के नाम से फिकाहिया कॉलम नवीसी लिखते रहे। 1964 ईस्वी से इमरोज लाहौर में अदबी, इल्मी और तहजीबी मौज़ूआत पर हर हफ्ते मज़ामीन लिखते रहे। हाजरा मसरूर से मिलकर नुकोश की इजाज़त संभाली और इमरोज से भी वाबस्ता रहे। हरफो हिकायत वाला कलम अनका के कलमी नाम से लिखते रहे। किस नाम से, अनका के नाम से। 1964 से माहनामा अदबी पर्चा फुनून उनके जेरे निगरानी निकल रहा था। बेशुमार कुतुब तसनीफ की और अदब की हर सिंफ में तब आजमाई की। अफसाने और गजल के हवाले बहुत शोहरत आपने हासिल की। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी सहाफती सरगर्मियां, यानी पत्रिका के माध्यम से पत्रकारिता में इन्होंने क्या क्या सरगर्मियां, क्या अदबी खिदमत दी हैं। 1941 से 45 तक हफ्त रोज़ा फूल में इदारत दी। 1943 से 45 तक तहजीब निस्वां संभाला। 1947 से 48 तक में माहनामा सवेरा 4 शुमारों में जारी हुआ। 1950 में माहनामा शहर लाहौर 1 शुमारा जारी हुआ।
1953 से 1960 में रोजनामा इमरोज लाहौर की आपने इदारत संभाली। अब बात करते हैं इनके अफसाने में मजमूए, जहां से आपका सवाल सबसे ज्यादा बनने के इम्कान रहते हैं, और बता दूंगा कौन सा आपको याद रखने हैं। इनका एक अफसाने मजमुआ चौपाल 1939 में, बगुले 1941 में, जिसमें मैं बॉक्स बना रहा हूं, आपको ज्यादा याद रखने हैं। तुलु गुरूब 1942, गिरदाब 1943, सैलाब 1943, आंचल 1944, आबले, इनके बहुत फेमस हैं, ये पूछे जाते हैं। आपको एग्जाम में क्या किया जाएगा, कोई भी इनमें से 3 नाम दे दिए जाएंगे और चौथा नाम दूसरा दे दिया जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा अफसानवी मजमुआ नदीम कासमी का नहीं है। तो आपको बताना होगा ये वाला नहीं है, या हो सकता है 3 अलग देके इनमें से कोई दे दिया जाए। आसपास 1948 में, दरो दीवार 1948 में, सन्नाटा 1952 में, बाजार हयात 1959 में, बरगे हिना 1959 में, सैलाब और गिरदाब 1961 में, घर से घर तक 1963, कपास का फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, कपास का फूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल पहले कई बार पूछा जा चुका है। कपास का फूल किसका अफसाने मजमुआ है? नीला पत्थर 1980 में, कोह पैमा 1995 में, पतझड़ और उस रास्ते पर इनका नॉवेल्ट है। तो आपको इस पेपर में गर्दाब, बगुले, आबले, कपास का फूल और कोह पैमा याद रखने हैं, जिनमें आपको कपास का फूल तो अच्छी तरह से याद रखना है। अब बात करते हैं शायरी के मजमुए कौन से हैं। धड़कने 1942, रिमझिम 1944, जलालो जमाल 1946, शोला गुल 1953, दश्ते वफा 1963, मुहित 1967, दवाम 1979, लोहे खाक 1988, और जो समा इनका आखिरी मजमुआ कलाम है। बसीत, नदीम की गजलें, अनवर जमाल, हम दुआ नात और सलाम पर ये मुश्तमिल है। तहकीक और तनकीद के भी इनके कुछ मजमुए हैं। तहजीब व फन 1975, मेरे हम कदम शख्सी खाके हैं, मोहम्मद अल्लामा इकबाल के बारे में लिखा है। कैसर क्यारी, फिकाही कॉलम और मज़ाहिया मज़ामीन है। अदब और तालीम के रिश्ते, ये 1974 में इन्होंने लिखा है। इसके बाद तरतीब और तर्जुमा में क्या इनकी खिदमत रही हैं। अंगड़ाइयाँ 1944 में, कैसर क्यारी 1944 में, पाकिस्तान की लोक कहानियाँ, मंटो के खतूत बनाम अहमद नदीम कासमी 1966 में, नुकूश लतीफ़ ये भी 1944 में। बच्चों का अदब भी लिखा है, जिसमें 3 नाटक है, एक दोस्तों की कहानियां और एक नई नवेली कहानियां, ये आपने लिखी हैं बच्चों के अदब के बारे में। अब इंसान ने इतना कुछ लिखा है तो एजाज भी मिला होगा। एजाजात इनको क्या मिले हैं? आदम जी अदबी इनाम बराए दश्ते वफा, दश्ते वफा के लिए इनको आदम जी अवार्ड मिला है। ये कहाँ मिलता है दोस्तों? आदम जी अवार्ड पाकिस्तान में। कब मिला? 1963 में। दोबारा आदम जी अवार्ड मिला इनको, किसके लिए? मुहित के लिए, 1976 में। तिबारा आदम जी अवार्ड मिला है बराए दवाम 1979 में। उसके बाद सदारती तमगाए बराए हुस्न कारकर्दगी ये किसके मिले? 1968 में। ये सारे कहां से मिले दोस्तों? पाकिस्तान से। कहां से मिले सारे? ये सारे अवार्ड पाकिस्तान में मिला करते हैं। इसके बाद सितारा इम्तियाज हुकूमत, पाकिस्तान का आला तरीन एजाज 1980 में। ये आपको याद रखना है। IMP कब मिला था? 1980 में। सितारा इम्तियाज जैसे हिंदुस्तान में मिलता है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, उस तरह का पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है। क्या है? सितारा इम्तियाज हुकूमत। कमाल फन अदबी अवार्ड ये मिला था 1997 में, और अल्लामा इकबाल अवार्ड इनको मिला था 2006 में। 10 जुलाई 2009 को पाकिस्तान के महकमा डाक ने अहमद नदीम कासमी की 3री बरसी के मौके पर एक यादगार डाक टिकट भी जारी किया। ये इनके क्या है दोस्तों? सारे एजाजात हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अहमद नदीम कासमी से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल बचा नहीं है। इससे ज्यादा बार आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। जहां तक जितने भी सवाल आते हैं मैंने हर एक सवाल को शामिल कर लिया है। इससे ज्यादा सिलेबस में आपके बाहर पूछे सवाल नहीं जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अहमद नदीम कासमी से रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें भी कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो आप फटाफट जाइए SK एडविजन ऐप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये फाइल मैं वहां पर फ्री में अपलोड कर दूंगा। आप वहां पर जाकर ये फाइल PDF डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा। आपको बस SK एडविजन ऐप पे जाना है और वहां पर एक टेस्ट सीरीज आपको क्या करनी है? बाय करनी है। उस टेस्ट सीरीज में आपको पूरा कोर्स क्या मिलने वाला दोस्तों? फ्री मिलने वाला। क्या मिलने वाला है? फ्री मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज के बैग के साथ आपको पूरा कोर्स क्या मिलने वाला है? फ्री मिलना है। तो फटाफट जाइए। एग्जाम के लिए आपको 20 टेस्ट दिए जा रहे हैं। कितने दिए जा रहे हैं? 20 टेस्ट दिए जा रहे हैं, जिसमें 10 पेपर तो आपके मर्ज हैं और 10 पेपर आपके टॉपिक वाइज हैं। 10 पेपर कैसे हैं? टॉपिक वाइज हैं। टॉपिक वाइज
आपके एक एक टॉपिक के लिए एक एक पेपर बनाया गया है, आप वहाँ जाकर चेक करें, एक बार ऐप डाउनलोड करें, आपको सारा कंटेंट वहाँ मिल जाएगा, वहीं से आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीज़ें उसमें है क्या नहीं है। हर चीज़ पर लॉक लगा होगा। लॉक ओपन करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, एक टेस्ट सीरीज बाय करनी है। अभी 15 अगस्त का ऑफर आने वाला है, तो आप ऑफर पे खरीद लेगा, आपको ज़्यादा फायदा पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की वीडियो आप अप्रिशिएट करते रहेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक शानदार वीडियो ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।